तो आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ओझाई सोखाई के बारे में कि ओझाई सोखाई आप किस तरीका वो कैसे करवाएं तो आप कामयाब होंगे, नहीं तो कामयाबी आपको मिलने वाली है नहीं। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में इतनी इतनी बारीकी बारीकी बातों को हमने बता दिया है। अगर उस पे इंसान यदि और गौर करके अगर आगे निकलेगा तो हमेशा कामयाब हो जाएगा। मगर ऐसे में इंसान करते नहीं, कहेंगे कि बाबा काम है, बाबा बता दिए चले गए। ऐसी कोई बात विबात नहीं है। जो रास्ता हम बताते हैं ओझाई सोखाई के बारे में, कैसे कराइए कैसे नहीं कराइए, मैं आज देख रहा हूँ जिन मरीजों को कि आज 10-10 साल 15-15 साल 6-6 3-3 साल से भटक रहे हैं, एक जगह परेशान हो गए हैं भूत परेश से। उनके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ओझाई सोखाई का मतलब अर्थात एक बार दो बार होता है, बार बार लगे रहो, पीछे लगे रहो। ये कौन सा भूत है जो नहीं जाता है? पहले आप दिमाग से सोचिए। जो इंसान कभी देखो पचरा गीत गाने से खेलने लग जाता, उपरंत हो जाता है, क्या हम आपसे पूछ रहे हैं कि हर वो खेलने वाली चीज़ भूत ही होता है? नहीं होता है, क्योंकि हमारे चौखट पे बहुत सारे मरीज आ चुके हैं। बहुत से लोग खेल भी रहे थे, बोल भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं बाबा थान हूँ, बाबा मैं ब्रह्म हूँ, बाबा मैं काली काल भैरव हूँ। मगर पता चला उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। उनके घर वाले भी जो है यकीन नहीं कर रहे थे कि बाबा ये तो बता रहा है मैं थान हूँ, ब्रह्म हूँ, आज 10 साल से ऐसा ही कर रहा है। मैं बोला बेटा इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, दर्रा बराबर इनके ऊपर कुछ नहीं, कोई शय नहीं है। जाके आप इनके दिमाग का जांच कराइए। पता चला जब वो गए अस्पताल में दिखाए, बाकायदे अच्छी जगह पर जब दिखाए तो उनके दिमाग में गांठ बनने के कारण जो जैसा बोलता था उनको कि तुम थान हो, ओझा कह दिए तुम थान हो, कहता था मैं थान हूँ। वो कहते तुम ब्रह्म हो तो कहता था मैं ब्रह्म हूँ। मतलब उसके मासिक पे ये बसा हुआ था। क्योंकि ज़्यादा ओझाई सोखाई भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेदायक है, यही इतना समझ कर चलो। क्योंकि जैसे आप मोबाइल के अंदर एक मेमोरी को डालते हैं, उसमें से सब अपलोड होता है, गाना लोड हो जाता है, तो ऐसे ये भी दिमाग भी एक मेमोरी है। एक बात याद रखना, जहाँ भी जो इंसान जिस वक्त अगर बात किए रहता है, कोई भी राज की बात हो, ऐसे बात हो, जब भी तुम इस दिमाग से मांगोगे वो इंसान क्या बात किया था, तो ये दिमाग तुम्हें ला कर दे देगा उस जगह पे। बेटा तुमने ऐसी हमारे साथ हरकतें की थी या बहुत अच्छा काम किए थे। कि इसमें याद रहता है, जब 50 जगह आप ओझाई सोखाई के लिए भटकते हैं तो नहीं आराम होता, तो आप ढंग के डॉक्टर को दिखाइए। तुम्हें समस्या क्या पड़ रही है? या दिमाग खराब होने की शिकायत है, या उलझन घबराहट पैदा हो रही है, या हजानियत जैसे तुम्हें दिखाई पड़ रही, तो उसको डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए, उसको जांच पड़ताल बाकायदे कराइए। उसके बाद आप दवा दरमस कराइए। जब दवा दरमस से ना आराम हो उसके बाद आप भूत प्रेत के चक्कर में भटक सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि भूत प्रेत नहीं है। भूत प्रेत का मतलब है अगर ढंग का गुनिया मिल जा रहा है, अगर एक बार बीमारी अपने कर बल के साथ बांध देता है तो उसको जगह पर उसी दिन से उसको आराम होना शुरू हो जाता है। जब मरीज को आराम होने लग जाता है तो उसी पे इंसान को यकीन करना चाहिए। बाकी खांसी भर बीमारी, बहुत सारियां बीमारी निकाल देते हैं। जब मरीज को आराम नहीं तो उसमें इंसान यकीन कैसे करेगा कि हाँ जो है कि हमको आराम है, भूत प्रेत थे, देख लिया गुनिया आराम हो गया। तो ऐसा नहीं भाइयों, जिस तरीका मैं आप लोगों को बार बार वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ, ओझाई सोखाई का मतलब है एक बार आपके घर में समस्याएं चल रही तो उसको दिखाइए आप जाके।
पहले दवा दरमस कराइए। हो सकता है, मानते हैं हम भूत प्रेत को, ये नहीं कह रहे हैं भूत प्रेत नहीं हैं, मानते हैं आपकी बातों को भी हम सहमत हैं, मान रहे हैं कि जैसे अचानक भूत प्रेत नहीं है, तुम 10 साल से परेशान हो, तुम्हारे बच्ची के या तकलीफ़ चल रही है या घर में किसी व्यक्ति को तकलीफ़ चल रही है, उसको भी मानने को मैं तैयार हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मालिक का ना हो ऐसा किसी के पास, या कोई मर्ज बन गया, तो क्या हम आपसे कह रहे हैं तो ओझाई सुखाई कराने से वो मर्ज तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। जब मर्ज शरीर को जीत लेता है तो कोई जरिया डॉक्टर के पास भी नहीं रह जाता है। वो मालिक की शान निराली है, अगर वो बचा ले तो बात अलग है। इसके लिए बार बार हम समझाते हैं, बेटियों के माध्यम से पहले ढंग से जांच पड़ताल कराइए, दवा दरमस कराइए। जब नहीं उससे लाभ पैदा हो रहा है, आप ढंग के गुनिया देखकर 1 बार 2 बार जाकर आप दिखा सकते हैं। आप अपने दिमाग को जो जहन भटक रहा है उसको संतुष्टि दे सकते हैं। जब उससे आपको लाभ मिल जाए तो आप पूरा काम अपना करवाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको आराम ही दिखने लग जाएगा, आपको करवाने में भी अच्छा लग जाएगा। ये नहीं 1 घंटा 2 घंटा का आराम हो जाए तो आप उसमें मान ले कि ये 2 घंटा हमको आराम, तो वहम से होता है, वहम से। जब इंसान ये मासिक में बसा के रखता है ना, जब शैतान भी ज़्यादा दिन से शरीर के ऊपर प्रवेश कर ले जाते हैं, वो दाखिला लेने के बाद शरीर के अंदर अनेकों मर्ज बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहाँ कहाँ मर्ज बना देते हैं तो शैतान ही जान पाता, इंसान नहीं जान पाते हैं। जब शैतान दूर हो जाता है तो उसका आपका कर्तव्य है उसको बाकायदे दवा दरमस करा दे, ताकि वो मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाए। हाँ, मानते हैं शैतानी बलाएं शरीर के ऊपर रहती है तो दवा दरमस काम नहीं करता है, मगर आप जब जांच पड़ताल कराएंगे, ढंग के डॉक्टर से संपर्क करेंगे, वो खुद ही आपको कहेगा भाई नॉर्मल है, कोई मर्ज नहीं बना है। आपका एक चीज़ से दुविधा टल जाएगा हमेशा के लिए कि डॉक्टर बोल रहे हैं नॉर्मल है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला है। मतलब मर्ज से आप छुटकारा पा लिए, निडर होकर आप जाके भूत को भी दिखा सकते हैं। जब आप जांच पड़ताल नहीं कराएंगे तो आप इधर उधर दवा लेंगे, अच्छे डॉक्टर से संपर्क नहीं करने की वजह से आपको आराम नहीं होगा, मर्ज ही बना रहेगा। आप भूत झरवाएंगे तो अगर अब भूत नहीं निकला, मर्ज ही आगे बढ़ गया, तब आप कहाँ जाएंगे? और कौन गुनिया है, जो कौन ओझा सोखा है कि जो ठीक कर देगा हमको, ये बताइए आप लोग। इसके लिए बार बार समझाते, मैं कोई शिकारी नहीं हूँ कि जाल बिछाए बैठा हूँ कस्टमर आके हमारे पास फंस जाए। मैं भी जानता हूँ हर इंसान मेहनत से कमाता है, 2 पैसा इकट्ठा करता है। मानो तन पाए हो उसको ढंग से चलो। जो और एक बात बता दे रहा हूँ, ना भटकने वाली बात बता दे रहा हूँ आपको। आप चाहे तो अपने ही घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, मालिक की वंदना कर सकते हैं, मालिक अपने ही घर में तुम्हें सब कुछ दे देगा, मगर आप ऐसा करना नहीं चाहते, इसलिए बोझा समझते हैं देवी देवताओं को। आप ये चाहते हैं कुछ पैसे खर्चा करके मैं अपना पाप कटवा लूँ, तो पैसा खर्चा करके पाप नहीं करता है, ये पाप ही तो है। कुल मिला के समझ लो हमारे ही आपके कर्मों की कुछ सजाएं हैं, चाहे वो शैतानों के रूप में हमें मिल जाए या भूत प्रेत के रूप में या कोई ग्रह बनकर मिल रहा हो। इसके लिए कहते हैं भाई आपन अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। जहाँ तक हो सके तो पहली बात, जिंदगी में एक बात हमारी याद रखना, कभी भी तुम पछताओगे नहीं, जिंदगी में चुगलखोरी मत करना। जो जिसको जहाँ बात किया उसी के सामने रखना, इधर की लकड़ी उधर मत लगाना। एक थप्पड़ या लफड़ा हो जाए या झगड़ा, एक थप्पड़ मार दोगे बर्दाश्त हो जाएगा, मगर ये जानते हो तुम्हारे चुगलखोरी से या एक दूसरे से तकरार लड़ाने से मालूम नहीं कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। एक बार अपने ज़िंदगी में याद रखना, अगर किसी की बना नहीं पाओ तो किसी की बिगाड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल वहाँ जाना है, मालिक के यहाँ जाना है।
ये भी जानते हो कि कफन में जेब नहीं होती है, कहाँ लेकर जाओगे झूठ बोलकर भी कमाकर, सब यहीं धरा रह जाएगा। इसके लिए अपने साथ में कुछ नेकियां बटोरिए। किसी का अगर भला नहीं कर पा रहे हो तो उसके बुरा के बारे में भी मत सोचो। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, यदि मालिक की नहीं कर रहे हो खिदमत, घर में तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं तो कम से कम उनकी तो वंदना कर सकते हो। उनके ही जरिए से आपको दुआएं मिल जाएंगी। माँ बाप भी एक ईश्वर का रूप है, मगर मैं देख रहा हूँ माँ बाप को इंसान एक बोझा समझ बैठते हैं। आज देख रही हो जो हम वीडियो में बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, हमारे माता पिता का देन है जो आज इस ओहदे पे हमें बैठे हुए हैं, जो एक दूसरे को नसीहतें फरमा रहे हैं। ये सब हमारे माता पिता का देन है, क्योंकि हमने उनकी बहुत बाकायदे सेवा सहाय किया। करबल से जितना हमसे हो सका मैं कमाई धमाई को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर अस्थाई रूप में बैठ गया कि ये हमारे माता पिता की देन है, कोई और हमको नहीं दिया है। इसके लिए भाइयों, माता पिता हैं तो उनको झिझकारिए मत। हो सके तो जहाँ तक हो सके तो अपने शरीर से उन्हें सुख पहुँचाने की कोशिश कीजिए। सदा आप खुशहाल रहेंगे, ज़िंदगी सदा बहार रहेगी, किसी चीज़ की आपको कोई टेंशन नहीं है, आने वाली ग्राहें भी टल जाएंगी। दोस्तों, कोई भी काम करो ज़रा सोचो, जो पहले आत्मा से आवाज़ निकले उस बातों को मानो, क्योंकि पहली आवाज़ जो निकलती है यहाँ से वो आत्मा मतलब परमात्मा की निकलती है। दूसरे आवाज़ों में शैतान बहकाना शुरू कर देता है। एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी कार्य करो पहले अपने आप के ऊपर विश्वास करो, दूसरे अपने मालिक के ऊपर विश्वास रखो, हमेशा कामयाब हो जाओगे। आज हम देख रहे हैं इंसान कहीं किसी कार्य के लिए निकलता है, जा रहा हूँ, क्या मालूम ठीक हो पाता है कि नहीं, बहुत भटक। कहीं भी जाओ मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास लेकर जाओ। जब आप अच्छा किए रहेंगे तो मालिक भी आपको भटकाएगा नहीं, कोई आपको लूटेगा भी नहीं। अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक